इस्लाम की तीन मूल धाराएं हैं। पहली एकेश्वरवाद, दूसरी परलोकवाद और तीसरी ईशदूतवाद। इन तीन मूल धाराओं पर इस्लाम का एक संपूर्ण जीवन विधान बनता है। तो इन धाराओं और जीवन विधान के मिलने से इस्लाम की एक विशेष और उत्कृष्ट सभ्यता बनती है। सभ्यता, संस्कृति, सिविलाइजेशन, कल्चर। और इस सभ्यता में जीवन के जितने भी विभाग हैं, जितने भी पक्ष हैं, जितने भी अंश हैं, सब की अपनी अपनी आइडेंटिटी और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उनमें एक पक्ष पर इस वक्त यहाँ पर थोड़ी वार्ता की जाएगी संक्षेप में, और वो पक्ष है औरतों का पर्दा। प्रायः ये प्रश्न उठता रहता है कि मुस्लिम समाज में औरतें पर्दा क्यों करती हैं। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कैसे विद्वान थे, कि सृष्टि में जितनी सुंदर चीज़ें बनाई गई हैं वो सब प्रदर्शन के लिए होती हैं। फूल है, पत्तियाँ हैं, बेल बूटे हैं। तो औरत जो है ये एक सुंदर चीज़ है, इसका सौंदर्य जो है ये प्रदर्शन के लिए होना चाहिए। तो इस्लाम में, मुस्लिम समाज में इसको ढक कर छिपा कर क्यों रखा जाता है। तो ये गलतफहमी भी है, कुछ नाजानकारी है, कुछ बहुत गंभीरता से किसी बात को ना सोचने की हम लोगों की आजकल जो आदतें पड़ गई हैं वो भी है, और कुछ इसमें दुर्भावनाएं भी हैं। बहुत से लोग दुर्भावनावश ये सब बातें करते हैं। तो इस समय संक्षेप में इस पर कुछ वार्ता की जाएगी। इस्लामी सभ्यता में औरतों के पर्दे का जो नियम दिया गया है, इस बात पर आते वक्त हम सबसे पहले वहाँ से चलेंगे जो आरंभ बिंदु है। मनुष्य की प्रवृत्ति वो सबकी एक होती है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो मुसलमान ना हो। मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी बनाई गई है, उसकी प्रकृति कैसी बनाई गई है, उसका इंस्टिंक्ट कैसा बनाया गया है, उसकी फितरत कैसी बनाई गई है, जो सब में समान है, पूरी दुनिया के तमाम इंसानों में, और हमेशा से समान रही है। उसमें देश, रंग, जाति, समय, काल, क्षेत्र, देश और भाषा से कोई मतलब, हर एक ऐसा वो हर मनुष्य में, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, वो मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा से एक रही है। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे ताकि इससे पर्दा का जो इस्लामी जो पक्ष है उसको समझने में आसानी होगी। हम सब देखते हैं और रोज़ाना का हर एक का अनुभव है कि कोई भी लड़की हो या कोई भी लड़का हो, उसके लड़कपन से ही, इसको जिसको किशोरावस्था बोलते हैं, किशोरावस्था से ही इनके अंदर हया और लज्जा का एक भाव होता है। अगर वो 6-7 साल का बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा लड़का, वो अपने कुछ यौन अंग, अपने शरीर के कुछ अंग अपने आप छिपाने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो ख़ास तौर से ये बीच का जो हिस्सा है शरीर का, आगे का पीछे का, वो बच्चा अपने आप छिपाने लगता है, शर्माता है, कहते हैं शर्माता है, लज्जा करता है। किसी ने उसको बताया, अभी किसी स्कूल में नहीं गया है, उसको किसी ने लेक्चर नहीं दिया है, लेकिन उसके अंदर खुद एक भावना पैदा होती है अपने शरीर के विशेष अंगों को छिपाने की। थोड़ी सी उम्र और बढ़ती है तो हम ये देखते हैं कि ये भावना लज्जा की ये लड़की के अंदर ज़्यादा हो रही है, और लड़के के अंदर जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से लड़की के अंदर बढ़ रही है। ये हम अपने सामने देखते हैं। लिहाजा अगर आप देखें 12-13 साल के जब लड़का हो जाए और लड़की हो जाए, तो आप देखेंगे कि 12-13 साल का लड़का, 10-12 साल का लड़का तो एक अंडरवियर पहन के गलियों में घूमता फिरेगा, नहाएगा तो अंडरवियर पहन के नहा लेगा सबके सामने। लेकिन लड़की नहीं नहाएगी एक अंडरवियर पहनकर। जब 12 साल की हो जाएगी वो फ़ौरन कुछ छिपाने की कोशिश करेगी अपने शरीर को और समेटेगी। उसका कपड़ा अगर उतर भी जाए, कुछ थोड़ा सा दुपट्टा वगैरह या कपड़ा, तो छिपाने की कोशिश करती है, अपने को लजाती है। तो ये जो बात है, ये मानव प्रकृति से इसका संबंध है। और फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्त्री के अंदर लज्जा की भावना लड़कों से और मर्दों से ज़्यादा होती चली जाती है। इसकी वजह क्या है? एक तो लज्जा और हया और मॉडेस्टी का इंसान की प्रवृत्ति के अंदर पैदा होना, और फिर लड़की के अंदर या स्त्री के अंदर या किशोरी के अंदर या नवयुवती के अंदर नवयुवकों से ज़्यादा होना। इसके वजह क्या है? इसकी वजह अगर आप गौर करेंगे तो आपको इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि लज्जा इसलिए होती है कि मनुष्य, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों के पास शील होता है। एक शील जिसे कहते हैं हम, चेस्टिटी इंग्लिश में कहते हैं, शील, इज्जत, आबरू, अस्मत, ये बड़ी कीमती चीज़ होती है। और मर्दों से कई गुना ज़्यादा औरतों में होती है। औरतों का शील मर्दों के शील से कई गुना ज़्यादा होता है, सैकड़ों गुना ज़्यादा उसकी कीमत होती है।
लिहाजा आपने देखा होगा कि मर्दों का ऐसा कोई शील नहीं होता, लेकिन औरत का शील अगर भंग कर दिया जाए, औरत के शील पर हमला कर दिया जाए, उस पर आघात पहुंच जाए, तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, मारकाट हो जाती है, कत्ल हो जाती है, बड़े बड़े उपद्रव, बड़े बड़े फसाद हो जाते हैं, पूरे पूरे शहर में जो है वो फसाद और दंगा फैल जाता है। क्या हुआ? एक औरत, एक लड़की के शील के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था, और मर्द के साथ ऐसी कोई बात नहीं, आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि औरत में ये जो हया और लज्जा दी गई है, मॉडेस्टी का जो भाव दिया गया है प्रवृत्ति में, अब बहुत ज़्यादा दिया गया है। उसकी वजह यह है कि औरत के पास जो शील की दौलत है वो बहुत ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, और ये हया जो है दरअसल वो उसके शील का रक्षक है। ये हया बदन का छिपाना, शरीर का छिपाना, और उस छिपाए जाने के भाव को उस इंसान की प्रवृत्ति में डाल दिया जाना ईश्वर के जरिए, ये इसका प्रावधान इसलिए किया गया है कि ये हया और ये मॉडेस्टी और ये लज्जा ये इंसान के और ज़्यादा उसकी मात्रा में स्त्री के उसकी इज्जत को, उसकी शील को, उसकी असमत को की हिफाजत करता है, उसका पासबान है, उसका मुहाफिज है, उसका निगरान है, उसका गार्ड है, गार्ड, रक्षक, सिक्योरिटी गार्ड है। किस चीज़ का? उसकी इज्जत, उसकी आबरू का। तो ये जो हया और लज्जा का जो है, जो ये इसीलिए दिया गया है कि औरत की शील की जो है वो हिफाजत हो। अब आप देखें कि ये जब बेपर्दगी होती है, यानी औरत का शरीर खुलता है, तो क्या होता है? हम सब देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचार करेंगे। हम हर वक्त देखते हैं, अपने सामने देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, प्रेस में देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि जब औरत बेपर्दा होती है तो क्या होता है। औरत जब बेपर्दा होती है, जैसे जैसे वस्त्र को कम करती है, हल्का करती है, पारदर्शी करती है, ट्रांसपेरेंट करती है, वैसे वैसे बेहयाई और निर्लज्जता बढ़ती है। और जो उसे औरत को अपने शील और अपनी इज्जत के प्रति जो संवेदनशील होना चाहिए था, सेंसिटिव होना चाहिए था जितना, वो संवेदनशीलता कम होती जाती है, और फिर औरत और फिर धीरे समाज अपने शील के बारे में, अपने आबरू के बारे में गाफिल होता जाता है, गैर संजीदा होता जाता है, उसके अंदर गंभीरता कम होने लगती है, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगता है कि औरत और समाज और ख़ुद औरत के अभिभावक जो मर्द हैं वो भी औरत के इज़्ज़त और आबरू और उसके शील और उसकी चेष्टे की तरफ से उदासीन और इनडिफरेंट हो जाते हैं, और फिर वो तबाही आनी शुरू होती है जो हम अपने समाज में देख रहे हैं। और फिर औरत की इज़्ज़त आबरू तबाही और बर्बादी के घेरे में आके फंस जाती है। ये हम रोज़ाना अपनी आँखों के सामने देखते हैं और इसका अवलोकन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किस्सा कहानी है ये, या कोई शुभा है, या कोई ख़तरा है, या इसको हम देखते भी हैं कि जैसे जैसे कपड़ा कम होता गया शरीर पर स्त्री के, जैसे जैसे कपड़ा तंग और चुस्त होता गया, जैसे जैसे पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होता गया, ठीक उसी अनुपात में और इसकी इज्जत खतरे में पड़ती चली गई। क्या होता है? छेड़छाड़ होती है। ईटीजिंग कहते हैं हमारे यहाँ, बड़ा अच्छा शब्द अंग्रेजी ने बना रखा है, ईटीजिंग, छेड़छाड़। और एक और वर्ड बना रखा है मोलेस्टेशन, जिसको जहाँ जहाँ हर जगह देखिए मोलेस्टेशन हो रहा है, औरतों के साथ, किशोरियों के साथ, बच्चियों के साथ, नवयुवतियों के साथ, बहनों के साथ, अपनी अपनी बेटियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ घर में, और सड़कों पर, विद्यालयों में, ट्रेनों में, हवाई जहाज़ों में, हर जगह आप देखें मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन, छेड़खानी, शारीरिक छेड़खानी। इसके साथ साथ कितने बलात्कार होते हैं, अभी आगे आगे बताएंगे आपको, गिन नहीं सकते। भारत देश में कितने बलात्कार होते हैं वो बहुत लंबा चौड़ा है। कितने व्यभिचार होते हैं, व्यभिचार मतलब जो लोग मर्द और औरत, लड़के लड़की अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ यौन क्रिया करते हैं, बलात्कार होते हैं, व्यभिचार होते हैं। और इसके लिए युवतियों की, स्त्रियों के अपहरण होता है, उनका अपहरण होता है। बहुत केसेस होते हैं, महानगरों में, नगरों में, देहातों में अपहरण हो जाता है। अपहरण होता है तो उनका बलात्कार भी होता है, और बलात्कार के बाद उस क्राइम से बचने के लिए उनकी हत्या भी कर दी जाती है। तो अब देखिए वो चेंज जो शुरू होता है ना, जो तो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुँचता है। कानून व्यवस्था परेशान उसमें, अदालतें उसमें परेशान, समाज उसमें परेशान, माता पिता उसमें परेशान। आप कितना शर्मनाक बात है ये, लेकिन हम सब उदासीन हो गए हैं, हमारा समाज उदासीन हो गया है। हमारा जो मानव मूल्य हैं जो हमारे, वो भी कमज़ोर पड़ गए हैं इस बात के ऊपर कि हमारे अखबार के लोग, प्रिंट
प्रेस के लोग, मीडिया के लोग बराबर गैंग रेप की बात लिखते हैं, सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप हमेशा रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में होता है देश में। किसी बच्ची को, किसी लड़की को, किसी औरत को पकड़ के ले गए और कई कई लोग, कभी 6 महीने तक, कभी 7 महीने तक, कभी 4 रात तक, कभी 5 दिन तक। गैंग रेप कितना शर्मनाक है, हमारा शर्म से नहीं झुक जाता हमारे देश का, हमारे समाज का। इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है औरतों के साथ। और ये सब चीज़ों के साथ साथ इतने किस्म के यौन अपराध, सेक्सुअल क्राइम्स, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स कितने हैं, उनको तो गिनना ही मुश्किल है। उस पर तो हम लोग उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स कितने हो रहे हैं पूरे देश में। ये तो बेपर्दगी के जो दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं, थोड़ी सी उसकी झलक देखिए। बेपर्दगी के परिणाम हैं ये। अब ज़रा ये देखें कि ये जो बेपर्दगी है, ये अश्लीलता है, ये नग्नता है, ये ल्यूडनेस और न्यूडिटी है, ये क्या करती है? बेपर्दगी से तो अश्लीलता बढ़ती है, अश्लीलता से क्या बढ़ती है? नग्नता बढ़ती है, न्यूडिटी, नग्नता, नंगापन, बरहनगी, वो बढ़ती है उससे। और उससे क्या बढ़ता है? उससे क्या बढ़ता है? उससे ये बात बढ़ती है कि मर्दों के अंदर यौन उत्तेजना बढ़ती है। यौन उत्तेजना, सेक्सुअल प्रोकेशंस होते हैं, हर वक्त होते हैं। सेक्सुअल प्रोकेशन जो होते हैं तो क्या होता है? लड़कों में, लड़कियों में, मर्दों में, औरतों में, यहाँ तक विवाहित मर्दों और विवाहिता औरतों में अनैतिक यौन संबंध होते हैं। बात चलती है कहाँ से और कहाँ तक बढ़ती चली जा रही है? अनैतिक यौन संबंध होते हैं। और अनैतिक यौन संबंध जो होते हैं तो यौन अपराध होते हैं। समाचार पत्र आप देखिए, देश तुम्हारा बहुत बड़ा है, सिर्फ दिल्ली में देख लें, एक साल में 2-3 बार ऐसा अवसर ज़रूर आता है कि हमारे इंग्लिश के और हिंदी के समाचार पत्र कुछ कॉलम्स लगाते हैं, परमानेंट कॉलम्स बना देते हैं हफ्ता 10 दिन 20 दिन के लिए। उसमें लिखते हैं कि वीमेन अनसेफ एट वर्क प्लेस, वीमेन अनसेफ इन द सिटी, यानी स्त्री कार्यस्थल पर असुरक्षित है, स्त्री नगर में असुरक्षित है। ये क्या मतलब होता है इसका? ये क्यों असुरक्षित है? असुरक्षित है मतलब उसको कोई भी झटक ले रहा है, कोई भी खींच ले रहा है, कोई भी घसीट के कार में बैठा लेता है, ले आता है, उसके साथ रेप करता है, कार में चर्चा उसके साथ बलात्कार करते हैं, फिर कहीं ले आकर अंधेरे में कहीं रोड पे फेंक देते हैं उसको। अनसेफ है। और सिर्फ नगर में नहीं बल्कि कार्य क्षेत्र पर, दफ्तर में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, वहाँ भी अनसेफ है, वहाँ भी ये वाक़यात हो रहे हैं, ये घटनाएँ हो रही हैं। एक दिल्ली में एक संस्था है मैरी स्टोप्स, इस संस्था की, ये बहुत पुरानी संस्था है। इसकी एक सूचना हमारे पास है, यद्यपि वो बहुत पुरानी है, 1993 की, लेकिन उसे आज इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद, 16-17 वर्षों के बाद जो स्थिति है उसका अनुमान हम कर सकते हैं। इस संस्था ने बताया कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। और उसने ये कहा कि जो आंकड़े आते हैं विभिन्न माध्यमों में, मीडिया में या दूसरी जगहों पर, वो सिर्फ 20 में 1 ऐसे वो होते हैं अपराध जिनकी रिपोर्टिंग होती है, जिनका FIR लिखा जाता है। यानी सिर्फ 5% जो ये घटनाएं होती हैं वही हमारे सामने आंकड़ों की शक्ल में आती हैं, बाकी की रिपोर्टिंग ही नहीं होती। तो 2 करोड़ महिलाओं के साथ प्रतिवर्ष सन 1993 में जो ये उनकी जो दुर्गति थी, जो उनकी जो हालत थी, वो अब जो है ये क्या स्थिति होगी, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक पुस्तक है, एक महिला ही ने लिखी है, भारतवर्ष के, पुस्तक अंग्रेज़ी की है, उसमें उसका नाम है वीमेन इन अ चेंजिंग सोसाइटी। इसमें इन्होंने शुरू में प्राकथन में तो, भूमिका में तो ये आक्षेप किया है कि इस्लाम ने जो पर्दे का सिस्टम चलाया, पर्दा का महिलाओं के लिए, तो उसने महिलाओं को बहुत पीछे डाल दिया, घर की चारदीवारी में उनको बंद कर दिया और प्रगति और उन्नति के रास्ते में उनको नहीं आने दिया। लेकिन यही महिला आगे चलकर अपनी इसी पुस्तक में लिखती हैं कि सन 1988, 89, 90 में
हिंदी बेल्ट के अंदर, जैसे यूपी है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान आदि है, इसमें उन्होंने बताया कि इन 3 वर्षों में क्रमशः 26,390, 30,320 और 31,014 स्त्रियों के साथ बलात्कार किए गए। और गैर हिंदी बेल्ट जो है, जो बाकी भारतवर्ष के और जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उनमें इन्होंने 22,000 से लेकर 23,000 तक की गिनती बताई है, जो कि प्रतिवर्ष औरतों के साथ, स्त्रियों के साथ, वो सब हमारी ही बहनें, हमारी ही बेटियां हैं, हमारी ही बीवियां, हमारी ही माएँ हैं, इनके साथ ये दुष्कर्म होता है। और हर दिन का औसत इन्होंने निकाल के बताया कि 33 औरतों के साथ हर दिन बलात्कार होता है। तो ये जो चित्रण किया गया, ये सर्वेक्षण के बाद और सारे सूचनाएं प्राप्त करने के बाद जो ये आंकड़े हमारे सामने रखे गए, तो इसका मूल्य कारण क्या है? हमारे यहाँ जितने भी नारी संस्थान हैं, वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकार है, सरकार के बहुत सारे धड़े हैं, पुलिस है, अदालतें हैं, कानून व्यवस्था है, कानून बनाने वाले हैं, सब इस बारे में चिंतित हैं कि औरतों की ये दुर्दशा जो हो रही है, जो उनकी दुर्गति जो हो रही है, इसको कैसे रोका जाए। इस्लाम यहाँ पर उत्तर देता है और बहुत अच्छा उत्तर देता है, लेकिन हमें अफसोस ये है कि बजाय इसके कि इस्लाम के उस उत्तर पर निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से और हिम्मत के साथ और साहस और आत्मबल के साथ इस पर गौर किया जाता और इस्लाम की ये बात मानी जाती, इसके बजाय इसका उपहास किया जाता है और इसका तिरस्कार किया जाता है। इस्लाम का ये विचार है, इस्लाम का ये पक्ष है कि औरत अगर यौन उत्तेजक शरीर के साथ और स्कैंटी ड्रेस और बहुत ही थोड़े और बहुत ही कम और बहुत ही अपर्याप्त परिधान और वस्त्र के साथ, लिबास के साथ, और अपने शरीर के ऊपर विशेषतः अपने चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप करके, जो कि पराये पुरुषों को आकर्षित करे और उनके अंदर यौन उत्तेजना पैदा करे, ये जितने भी काम किए जाते हैं, ये वास्तव में ये यौन अपराध और बलात्कार आदि के ये सब प्रवेश द्वार हैं, ये इसके प्रवेश द्वार हैं, ये एंट्री गेट्स हैं इसको। तो इस्लाम क्या करता है? इस्लाम औरत की इस दुर्दशा, जिस पर इस वक्त भारतवर्ष और उसके सारे समाजशास्त्री और इसके नारी जाति के जो हितैषी और जिसके शुभचिंतक जितने भी लोग हैं, ये सब तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर जब काबू नहीं पा रहे हैं और हालत बिगड़ती जा रही है, तो इस्लाम कहता है कि इस प्रवेश द्वार को बंद कर दो। तो 95%, लगभग 95% जो यौन शोषण और अत्याचार और बलात् दुष्कर्म होते हैं औरतों के साथ, लगभग 95% तो बंद हो जाएंगे। इस प्रवेश द्वार को बंद कर दो। और अगर औरत इस शक्ल में इस तरह से घर से बाहर निकलती है और इस तरह से मिलती जुलती है लोगों से स्वच्छंदतापूर्वक, फ्रीली, तो गोया कि आपने ये प्रवेश द्वार के पट खोल दिए, इस प्रवेश द्वार के पट आपने खोल दिए। और सत्य यही है, इसका हमें साहस होना चाहिए, इस करेज होना चाहिए कि हम इसका एतराफ़ कर सकें, इसको स्वीकार कर सकें। इस्लाम का पक्ष ये है कि जो चीज़ जितनी कीमती और मूल्यवान होती है, उसकी सुरक्षा का वैसे ही अच्छा और पक्का इंतज़ाम किया जाता है। और ये इस्लाम का पक्ष क्या है, तो हर आदमी जानता है इसको, हर आदमी जानता है। जितनी कीमती चीज़ होती है उसको उतनी ज़्यादा हिफाजत से रखता है। उदाहरण स्वरूप, एक ही तत्व से बना हुआ, एक ही तत्व है कार्बन। कार्बन एक तत्व है, उससे कोयला भी बनता है, उससे हीरा भी बनता है, तत्व एक ही है। लेकिन कोयले की कीमत क्या है, हीरे की कीमत क्या है, हम जानते हैं। कोयला कहीं भी पड़ा रहता है, सड़कों पे पड़ा रहता है, कोई भी आदमी ठोकर लगा दे, कोई भी आदमी तोड़ दे, कोई भी कुचल के चला जाए, कोई भी उठा के लेकर चला जाए, कोयला के टुकड़ा। और हीरा क्या होता है, कितनी हिफाजत की जाती है। हीरे के आभूषण जिस दुकान में होते हैं, उनके बाहर संतरी खड़ा होता है बंदूक लिए हुए, सिक्योरिटी का खास इंतज़ाम किया जाता है। हीरे को अंदर कहीं शोकेस में रखा जाता है, जिसमें नमी न जाए, जिसमें गर्द न जाए, जिसमें धूल न जाए, मौसम को उस पर असर न पड़े, उसको बचाने का, मौसम से, मौसम के नुकसानात से, और जो कोई चोर हो, कोई उचक्का हो, कोई बदमाश हो, कोई डाकू हो, उनसे बचाने के लिए भी कितना इंतज़ाम किया जाता है हीरे को बचाने के लिए। तो इस्लाम कहता है कि औरत का जो शील है, औरत की जो आबरू और इज़्ज़त है, उसकी जो असमत है,
उसकी जो चेस्टिटी है, उसकी जो डिग्निटी है, ये बहुत कीमती चीज़ है। ये भाई सच तो यह है कि वो हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। अगर कोई स्त्री ऐसी है जो जिसकी प्रवृत्ति में विकार नहीं आ गया है, जब चाहे आप चेक कर लिया जा सकता है। उसको हीरे के जो है वो 15-20 पीसेस दे दिए जाएं और कहीं ये पैसे ले लो और तुम अपना शील हमें दे दो, वो तो बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी, भड़क जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर सकती इस बात को। इसका मतलब है कि हीरे के ढेर से भी ज़्यादा कीमती है औरत का शील, औरत की इज्जत, औरत के आबरू। तो उसकी हिफाजत भी वैसे ही होनी चाहिए जैसे हीरे की जेवर की आप करते हैं, उससे ज़्यादा उसकी हिफाजत का इंतजाम होना चाहिए। तो इस्लाम क्या करता है? इस्लाम ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। ये पर्दा तो उसका एक हिस्सा है सिर्फ, और बहुत प्रबल और बहुत सशक्त और बहुत सक्षम हिस्सा है, बहुत कामयाब हिस्सा है। लेकिन इस्लाम ने औरत के शील को, उसके आबरू को बचाने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हैं, बहुत सारे लेवल्स पर, बहुत सारे स्तरों पर बहुत सारे इंतजाम किए हैं। और कुरान में उसके सारे आदेश और उसके सारे मार्गदर्शन भरा हुआ है। और इस्लाम के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों में और आपके कथनों में। लेकिन उसमें सिर्फ अगर पर्दे पर अमल किया जाए तो 95% औरतों की शील और उनकी इज्जत, उनका नारित्व, उनकी गरिमा, उनका गौरव सुरक्षित हो जाता है। और औरत के शरीर का एक एक अंग, हम सब जानते हैं, हम लोग पुरुष हैं, ये अच्छी तरह समझ सकते हैं, औरतें नहीं समझ सकती। औरत के शरीर का एक एक अंग यौन आकर्षण रखता है पुरुषों के लिए, उसके लिए सेक्स अपील है, अट्रैक्शन होता है। इसलिए इस्लाम कहता है कि औरत के पूरे शरीर को ढका हुआ होना चाहिए, सभ्य लिबास में, मॉडेस्ट लिबास में, ढीले लिबास में उसको रखिए। समझ लीजिए कि आपने उसको 95% ज़्यादा को आपने सिक्योर कर दिया। पर्दा जो है दरअसल उसका सिक्योरिटी गार्ड है। तो इसके लिए इस्लाम ने जो पर्दे के जो ऑर्डर्स दिए हैं, अहकाम दिए हैं, हुक्म दिए हैं, नियम बनाए हैं इसमें कुरान में, इसमें एक जगह जहाँ पर्दे का हुक्म आया है, दो तीन जगह बहुत विस्तार से आया है कुरान में। उसमें एक जगह जहाँ पर्दे के आदेश आए हैं और औरत के लिए पर्दा करने के बारे में जो कुछ विस्तार से कुछ बातें कही गई हैं, वो बातें कहने के बाद एक बात कही गई है और वो इतनी सटीक है, आजकल की समझ, इंसानों की समझ में ज़्यादा आ सकती है और उन लोगों की समझ में शायद उतनी ज़्यादा ना आती हो। जब 1400 साल पहले ये आयत अवतरित हुई थी, उतनी ज़्यादा समझ शायद वो ना समझ सके जितना आज समझ में आ जाती है। हमारे आपके हर एक के समझ में आ जाती है। और जिसकी समझ में नहीं आ रही हो उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, उसकी भी समझ में आ जाएगी। कुरान कहता है ये पर्दे का जो उसने दिया, हुक्म दिया, बताया कि ऐसे ऐसे हमारी औरतें पर्दा किया करें जब घर से बाहर निकलें, तो उसकी वजह ये बताई है, उसके पीछे उसके बाद ये बताया है, कहा है कि ताकि वो सताई ना जाएं, ताकि वो सताई ना जाएं, वो पहचान ली जाएं। औरतों से कहो कि वो पर्दा करके चलें ताकि वो पहचान ली जाएं और सताई ना जाएं। पहचान ली जाए का मतलब है कि जो समाज में जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर से जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो औरतों को देखकर जिनके दिल में दुर्भावनाएं पैदा होती हैं और जो तरह तरह के अत्याचार उन पर करते हैं, वो ख़ास तौर से पहचान लें इसकी ये औरत जो है वो शरीफ है, ये शरीफ औरत है, ये सेक्सुअल एडवांसमेंट की इससे तवक्को नहीं की जा सकती, उम्मीद नहीं की जा सकती, इससे इस उम्मीद नहीं कह सकती कि तरफ हम करेंगे तो ये हमारी तरफ भी आगे बढ़ेगी, इसलिए कि इसने अपने के बारे में बता रहा, अपनी पहचान बना रखी है कि शरीफ है और ये सभ्य है और इसको ये अपनी शील की रक्षा करना चाहती है। ये तो यह है कि ताकि ये पहचान ली जाए और ताकि सताई न जाए। आज अच्छी तरह से हमारी समझ में आता है कि ये मोलेस्टेशन, ये छेड़खानी और ये यूटीजिंग, ये क्या है? ये कुरान ने कहा है सताया जाना, औरतों का सताया जाना, ताकि ये सताई न जाए। तो अगर कोई औरत पर्दा करती है, इस्लाम के नियमों पर वो अमल करती है, तो ये संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है, तकरीबन 99% ख़त्म हो जाती है कि औरत जो है सड़क पर जाएगी या किसी काम से बाज़ार पर जाएगी, हॉस्पिटल में जाएगी या कहीं और जाएगी, तो लोग उसको छेड़खानी करेंगे, उसके बदन से खेलेंगे, उसके ऊपर जो है वो हमले करेंगे, जो है वो नाजायज़ और अनैतिक। तो ये जो इस्लाम ने जो कहा कि औरत का पर्दा होना चाहिए ताकि वो पहचान ली जाए और सताई न जाए। अब हमारे जो विद्वान हैं भारतवर्ष के और हमारे जो कानून व्यवस्था बनाने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं, ख़ास तौर से हमारी जो नारी संस्थाएं हैं, नारी उद्धार संस्थाएं, वीमेन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, वीमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, वो इस बारे में तो बहुत कमिटेड हैं कि औरतों के साथ जुल्म ना हो, या अत्याचार ना हो जिस वक्त हो रहा है, लेकिन वो सही रास्ता अख्तियार नहीं कर रही। हो नहीं सकता, वो जुल्म तो रुक नहीं सकता, वो तो बिल्कुल नेचुरल है वो।
तो हम उनको हम आह्वान करते हैं, उनको हम दावत देते हैं इस पर गौर करने की कि इस्लाम की हर चीज़ को मुखालिफत आप अंधेपन के साथ मत कीजिए। आप आंख बंद किया और कोई बात इस्लाम की आई और कही या तो पिछड़ापन है, या तो ऑर्थोडॉक्सी है, या तो दकियानूसियत है, ये तो इस्लाम का ये है, ये तो ये, ऐसे मत कीजिए। आप सोचिए ज़रा गौर से, पहले सोचने के बाद कुछ देर तक, उसके बाद आप कोई राय कायम कीजिए। जब आप सोचेंगी तो आपको पता चलेगा कि औरत की शील, उसके नारित्व, उसकी असमत और उसका गौरव, उसकी गरिमा जो है, मामूली चीज़ नहीं है ये औरत की गरिमा और गौरव। इन सब की हिफाजत करता है इस्लाम, और पर्दे के ज़रिए करता है। अभी भी हम बहुत ही खुलूस के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ हम अपने ऐसे तमाम लोगों से को हमारा सुझाव है कि जो लोग ख़ास तौर से जो स्त्रियों के उद्धार की और तमाम प्रकारों के, हर प्रकार के जो उनके ऊपर यौन वो होते हैं, अपराध होते हैं उनके साथ, उनके ऊपर जो है उनकी बेइज्जती होती है, उनके साथ जो तरह तरह का उनका अपमान किया जाता है और उसकी सैकड़ों शक्लें हैं, उनसे औरतों को अगर बचाना चाहें तो कृपया बहुत ईमानदारी के साथ, बग़ैर किसी पूर्वाग्रह के, बग़ैर किसी प्रेजुडिस के, इस्लाम के इस पैगाम को, इस्लाम के इस सिस्टम को समझें, इस पर गौर करें और न सिर्फ ये कि इस पर आक्षेप ना करें, बल्कि इसको अपनाएं। 95% हमारी औरतों की पोजीशन सेफ हो जाएगी। हम अंत में अपने देशवासियों से भी और हमारे समाज शास्त्रियों से भी और बाकी जो नारी जाति के जो शुभचिंतक और उसके हितैषी लोग हैं, वो तमाम लोग, उनसे भी हमारा यही सुझाव है कि पर्दा, इस्लाम का जो पर्दे का कानून है, जो पर्दे का सिस्टम है, इसके प्रति दुर्भावना और दुराग्रह के बजाय इसको बहुत निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ, सीरियसली इस पर सोचें, इस पर गौर करें। हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कुरान के और इस्लाम के इस प्रावधान पर उनको पूरा भरोसा होगा और समझेंगे कि वाकई सचमुच नारी का उद्धार और नारी का कल्याण और नारी की सुरक्षा तो इस्लामी शिक्षाओं में ही है और इस्लामी नियमों और रसूलों में ही है। तो इसी बात के साथ हम इस वक्त इस शीर्षक पर अपनी चर्चा ख़त्म करते हैं।